हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये 4 एग्ज़ाम है। ये 4 एग्ज़ाम का कैलेंडर आउट हो गया है। पिछले वाले वीडियो में बनाया हूँ, तो उसको जो नहीं देखो उसको जाकर देख लेना। अब मैं इसको कैसे तैयारी करना है और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न, क्या चीज़ आता है प्री में, क्या चीज़ आता है मेंस में, ये सब चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ। और मैं एक छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊँगा कि हमको कैलकुलेशन का कैसे प्रैक्टिस करना है, प्री का कैसे प्रैक्टिस करना है और मैथ्स का कैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक, तो पहले हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है इसका। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है इसका। ठीक ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का पैटर्न देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। ठीक है, प्रीलिम्स का पैटर्न। प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ आता है, देखो। प्रीलिम्स में इंग्लिश आता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम नंबर 30 होता है और टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है 20 मिनट। मतलब 20 मिनट में हमको क्या है, इतना बनाना रहता है। ठीक है, और सेकंड में क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड कितना, 35 क्वेश्चन रहते हैं 35 नंबर के और 20 मिनट टाइम दिया रहता है। थर्ड है रीजनिंग। रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहते हैं 35 नंबर के और 20 मिनट दिया रहता है टाइम। और जो टोटल टाइम रहता है वो कितना दिया रहता है, 60 मिनट का, मतलब 1 घंटा का टाइम दिया रहता है। और 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रीलिम्स का रहता है। और एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे 20 मिनट का इंग्लिश का पोर्टल खुला, उसके बाद फिर एप्टीट्यूड का खुलेगा, उसके बाद फिर रीजनिंग का खुलेगा। ये क्या है, अलग अलग होते रहता है। कभी एप्टीट्यूड आ जाता है तो कभी इंग्लिश पहले आ जाता है। ठीक, तो होगा ये प्रीलिम्स का सिलेबस। मैं पहले सिलेबस पूरा बता दे रहा हूँ। सिलेबस नहीं, मतलब पैटर्न पूरा बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सिलेबस भी थोड़ा बताऊँगा और उसके बाद कैसे तैयारी करना है उसको भी बताऊँगा। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। ठीक है, ये प्रीलिम्स का हो गया। अब वही देखते हैं मेंस में क्या क्या चीज़ आते हैं। ठीक है, मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेंस में देखो, हम लोग को तो एप्टीट्यूड पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है और इंग्लिश पढ़ना है। बस इसका लेवल क्या है, हाई हो जाएगा। ठीक, तो पहले रीजनिंग दे देते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये कितना क्वेश्चन रहता है, 45 क्वेश्चन रहता है 60 नंबर का। ठीक है, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक, और टाइम कितना रहेगा, 60 मिनट का। ठीक, इसमें क्या है, 1 आवर का टाइम देता है। फिर सेकंड में क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश 35 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के और ओनली इंग्लिश रहेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो इसमें कहाँ हिंदी रहेगा, इंग्लिश ही रहेगा। तो 40 मिनट का रहता है। ठीक, उसके बाद है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, इसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के और 45 मिनट टाइम रहेगा। वैसे जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के और टाइम कितना रहेगा, 35 मिनट। ठीक, और टोटल जो टाइम देगा 180 मिनट का देगा। ठीक, मतलब 3 घंटे का हमारे पास टाइम रहेगा। ठीक, और 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और 200 क्वेश्चन, सॉरी, 155 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर रहेगा। ठीक, तो हमने ये देखा कि इंग्लिश तो पढ़ना ही है। इंग्लिश प्री में भी आएगा और मैथ्स में भी आएगा। एप्टीट्यूड भी प्री में आएगा, मैथ्स में आएगा। रीजनिंग भी प्री में आएगा और मैथ्स में आएगा। इसमें क्या है, मैथ्स में एक चीज़ है जनरल अवेयरनेस। ठीक, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक, ये भी हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या है, बस प्री तो बस नहीं निकालना है, हमको मेंस भी निकालना है। तो हम लोग को क्या है, साथ साथ में जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जब मैथ निकाल लेंगे, उसके बाद क्या होगा, लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग ऐसे का। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के और इंग्लिश में रहेंगे और 30 मिनट टाइम रहेगा। ठीक, टोटल कितना होगा, 3 आवर 30 मिनट का टाइम। ठीक है, तो ये हो गया
क्या है, पीओ का पैटर्न। अब हम क्या करेंगे, क्लर्क का पैटर्न देख लेते हैं। एक 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 करके मैं क्या है पैटर्न पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद कैसे किस मेथड से कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, प्री लेवल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है और अगस्त में क्या है, एग्ज़ाम होगा। तो ये समझ लो कि 6 मंथ अपने पास है, तो 6 मंथ में अच्छे से आपको पूरा तैयारी करा दूंगा। ठीक, एग्ज़ाम निकलेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या करते हैं, IBPS पीओ का देखिए, अभी IBPS क्लर्क का देख लेते हैं। प्रीलिम्स में वही है, इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट टाइम दिया रहेगा। और एप्टीट्यूड वही 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के, 20 मिनट रहेगा टाइम। और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर के, 20 मिनट में बनाना रहेगा। टोटल 60 मिनट हो जाएगा और ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। ठीक, ये प्री का हो गया पैटर्न। अब वही मैथ्स का क्या रहेगा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस क्या रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर के, 35 मिनट टाइम रहेगा। और जनरल इंग्लिश जो रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, 35 मिनट टाइम दिया रहेगा। और रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, वो 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मतलब 60 नंबर के, 45 मिनट में बनाना रहेगा। और वही क्वांटिटी एप्टीट्यूड कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर के, 45 मिनट में बनाना रहेगा। टोटल 160 मिनट दिया जाएगा और 190 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर, 200 टोटल नंबर रहेगा। ठीक है, इसी के बेस पे फिर कट ऑफ बनेगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, IBPS PO और IBPS क्लर्क का क्या है, हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लिए कि क्या क्या आने वाला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, IBPS RRB क्लर्क और PO का हम लोग क्या देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, कैलेंडर आउट हो गया, उसमें 4 एग्ज़ाम होने वाले, तो हम लोग देख लेते हैं। जो मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, ये क्लर्क है। जो क्लर्क का प्रीलिम्स है, इसमें क्या इंग्लिश नहीं आता, प्रीलिम्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं आते हैं, बस रीजनिंग और एप्टीट्यूड आते हैं। ठीक, जो रीजनिंग आएगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, एप्टीट्यूड है, और 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के। और कंपोजिट टाइम दिया रहेगा। ठीक है, 45 मिनट में हम लोग को दोनों को बनाना रहेगा। कि किसी मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों में किसी को भी हम पहले बना सकते हैं। ठीक, 45 मिनट हमको टोटल टाइम देगा। इसमें क्या सेक्शनल वाइज टाइम था, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, और जो IBPS RRB का है एग्ज़ाम, जो जो स्टूडेंट क्या है इंग्लिश में थोड़ा वीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, और ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम दिला के वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जिनके लिए इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है इसमें। ठीक, वैसे भी स्केल 1 है। ठीक, ये क्या है, तो मल्टीपर्पज़ का प्रीलिम्स का हम लोग देख लिए। अब स्केल 1 का देख लेते हैं प्रीलिम्स। स्केल 1 में सेम वही रहेगा। ठीक, जैसे क्लर्क का रहेगा वैसे PO का भी प्रीलिम्स में सेम रहेगा। वही रीजनिंग आएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर के। एप्टीट्यूड आएगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के। और कंपोजिट टाइम दिया रहेगा 45 मिनट। ठीक, अब हम करते हैं इसका मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का पैटर्न में क्या है, जो क्लर्क का है, ठीक है, जो क्लर्क का मेंस का पैटर्न है उसमें रीजनिंग आएगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। ठीक, और इसमें क्या है, कंप्यूटर नॉलेज भी, कंप्यूटर भी आएगा। ठीक, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 20 नंबर के रहेंगे, जस्ट हाफ रहेंगे। ठीक, और फिर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस रहेगा।
फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, ठीक। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों में से हमको एक तो चूज़ करना है। जिनको क्या है, हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ा वीक है, वो लोग यहाँ पे क्या है, हिंदी चूज़ कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश उनको तो आता ही है, तो वो लोग क्या है, इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक तो करना है। ये 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, ठीक। 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, लेकिन दोनों में से एक को चूज़ करना है। फिर क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, ठीक। और इसमें क्या है, जो IBPS RRB का एग्ज़ाम है, उसमें क्या है, टाइम जो दिया रहता है हमेशा क्या रहेगा, कंपोजिट टाइम रहेगा, मतलब 2 आवर में बनाना रहेगा। और वही जब IBPS क्लर्क का था, उसमें क्या है, टाइम जो दिया था सेक्शनल वाइज टाइम दिया था, ठीक। वही डिफरेंट था और सिलेबस का थोड़ा डिफरेंट। इसमें क्या है, कंप्यूटर है, उसमें क्या है, कंप्यूटर नहीं आता। वैसे ही स्केल 1 का भी रहता है सेम, ठीक। स्केल 1 का भी क्या रहता है, सेम रहता है। स्केल 1 क्या होता है, रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर के, और कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में दोनों में से एक तो चूज़ करेंगे, और उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर के, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर के, लेकिन दोनों एक तो चूज़ करेंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, और इसमें कंपोजिट टाइम देगा 2 आवर का, ठीक है। 2 आवर का इसमें क्या है, टाइम दिया रहेगा, ठीक। ये हो गया पैटर्न, ठीक है। पैटर्न तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। मेरे को मेन चीज़ क्या बताना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक। शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिगिनर लोग के लिए भी बताऊंगा, और जो थोड़ा एडवांस है उसके लिए भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि मान लेता हूँ कि आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप देखिए कैलेंडर आ गया, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 6 मंथ है अपने पास, ठीक। आज से भी, कल से भी स्टार्ट करें तो 6 मंथ बचा ही है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहला चीज़ है कैलकुलेशन, ठीक। हमको क्या करना है कि प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक, प्री एग्ज़ाम एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है कैलकुलेशन। हमको क्या है, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में तो क्या होता है, एक तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है, ठीक। कैलकुलेशन में आ जाता है, और नंबर सीरीज भी आ जाता है, ठीक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है, कैलकुलेशन में ही आता है ना ये। मैं बता रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और क्या रहता है, नंबर सीरीज में दो रहता है, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज रहता है, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज रहता है, ठीक है। एक रॉन्ग रहता है, ठीक, और एक क्या रहता है, मिसिंग रहता है, ठीक, दोनों रहता है। अब क्या है, कैलकुलेशन में आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका तैयारी तो साथ साथ में करना ही पड़ेगा। क्यों कि आधे से ज़्यादा नंबर इसी टॉपिक से आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक। मतलब कि प्रीलिम्स में आधे से ज़्यादा नंबर इस टॉपिक से आते हैं, बाकी टॉपिक से तो आते ही हैं, ठीक है। देख, 40 नंबर के ग्रामीण बैंक का ले लेते हैं, ठीक है। IBPS RRB जो क्लर्क और PO का एग्ज़ाम है, ठीक। PO में तो सिंप्लीफिकेशन कम आता है, ठीक। अभी हम लोग क्या किसका बात कर लेते हैं, क्लर्क का बात कर लेते हैं। तो IBPS RRB क्लर्क में क्या होता है, ये लगभग 10 से 15 नंबर का आता है, सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का आता है, और ये 5 नंबर का आता है, ठीक। तो कभी कभी क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन को 10 नंबर दे देता है, और इसको 5 5, मतलब 20 नंबर, इस तीनों में से 20 नंबर आना ही है, मतलब आधा नंबर इसी से आता है, ठीक। तो हमको आधा नंबर ये कहीं जाने नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत इजी आता है, और अगर इसको जितना आप जल्दी कर पाओगे तो आगे क्या DI आता है और अरिथमेटिक आता है, ठीक।
DI आता है और अरिथमेटिक आता है, तो इसमें क्या है आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और ये DI और अरिथमेटिक क्या रहते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्री अगर एग्ज़ाम निकालना है, प्री निकालना है, IBPS आरबी क्लर्क का क्या है, प्री निकालना है, तुमको पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक, अब कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसको मैं बताऊंगा। मैं क्या हर छोटा छोटा चीज़ पूरा बताऊंगा। क्या है, बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ बताते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताते कि उसको करना कैसे। ठीक, तो कैलकुलेशन के सबसे पहले क्या करेंगे, हमको टेबल टेबल जो याद होगा 20 तक होना ही चाहिए। ठीक है, 15 8 120, 16 8 128, ठीक है, 17 9 153, ऐसे करके पूरा मतलब मुंह बोले याद होना चाहिए। और ये टेबल क्या 20 तक पूरा याद होने ही चाहिए। ठीक, अब होने ही चाहिए बोल दूंगा बस, ऐसा नहीं। ठीक, इसको मैं बताऊंगा भी कि आप कैसे करोगे। 20 का टेबल आपको अगर याद करना है, डेली क्या है, ऐसे करके लाइन बना, डेली क्या है, कॉपी पे डेली टेबल को ड्रॉ करना, मतलब कि टेबल को क्या है, टेबल बनाना डेली। जैसे 11 22 33, ठीक है, ये तो इजी है। ठीक है, ठीक, अब इसे 12 12 दिन 24 12 13 36 12 64 40 12 25 60 12 76 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 10 120, मतलब ऐसे क्या है पूरा आप टेबल को डेली बनाना। डेली पढ़ने जब भी बैठोगे, ठीक, जब भी पढ़ने बैठोगे टेबल को पहले क्या है लिख लेना। 20 तक टेबल को क्या है पूरा लिखना है, क्योंकि 10 तक लगभग आता ही है सबको, इसलिए 10 का नहीं बोल रहा हूँ। 20 तक टेबल को डेली लिखना। ठीक, फर्स्ट पेज में लिखना। आप इसको 20 से 25 डे करो। ठीक, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेली लिखना। ठीक, जब भी एप्टीट्यूड बनाओ, ठीक, जब भी पढ़ने बैठो तो इसको कॉपी में पहले इसको लिखना। ठीक, टेबल को पहले बनाना, उसके बाद फिर कैलकुलेशन वगैरह जो भी है आगे का सॉल्व करना। पहले ये तो टेबल का हो गया, टेबल का मैं बता दिया कैसे करना है। ठीक, और ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3 से 4 साल, ठीक है, हो गया मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्री और मेंस भी निकाला हूँ, लेकिन इंटरव्यू में मैं बाहर हो गया, लेकिन मेंस निकाल चुका हूँ मैं। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करो, ताकि आप जल्दी निकाल पाओ। ठीक, पहले टेबल कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमको जो स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट और जो क्यूब रूट है, ठीक है, इस दोनों को हमको क्या, स्क्वायर रूट 40 तक याद होना चाहिए और क्यूब रूट 30 तक याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्क्वायर रूट क्यूब रूट ना उतना नहीं पूछता है, इसी के बीच में ही पूछता है ज़्यादातर। एक आध ही होगा जो पूछेगा, मैं तो नहीं देखा हूँ अभी तक। 40 तक के बीच में ही आता है, 30 तक के बीच में क्यूब आता है। ठीक, अगर कुछ आएगा जैसे 75 का स्क्वायर आ गया, कुछ आएगा तो इसका भी क्या ट्रिक रहता है, तो उसको मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ट्रिक रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि हम लोग को क्या टाइम बहुत कम दिया रहता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इतना क्या, इसको भी क्या डेली ड्रॉ करना। ठीक, डेली ड्रॉ करना, जैसे 10 तक तो स्क्वायर आता ही है, तो 11 का क्या है 121, 12 का क्या है 144, 13 का क्या है 169, 14 का क्या है 196, 15 का क्या है 225, 16 का क्या है 256, 17 का क्या है 289। ठीक है, ऐसे ही क्या है इसको ड्रॉ करना। ठीक, ऐसे ही इसको क्या है ड्रॉ करना, जैसे मेरे को पूरा याद हो गया। ठीक, 40 तक मेरे को पूरा याद हो गया, क्यूब भी मेरे को पूरा याद हो गया। क्यों, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, मैं डेली पढ़ने से पहले टेबल पूरा बनाता था, उसके बाद स्क्वायर लिखता था 40 तक, उसके बाद क्यूब लिखता था 30 तक। इतना तो करना ही है, ये फिर रटा जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कहीं से भी हम क्या है ऑनलाइन है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कहीं से भी मिल जाएगा। तो डेली डेली बेसिस पे क्या करना है, 20 सिंप्लीफिकेशन डेली बनाना ही है। ठीक, और जो नंबर सीरीज है, ठीक है, इसका 10 बनाना है, मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है, दोनों बनाना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन दोनों बनाना है। इतना बनाने के बाद कैलकुलेशन का पहले लिखना है, ड्रॉ करना है, उसके बाद इसको बनाना है। ठीक,
उसके बाद क्या करना है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक, इसका 10 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसका 10 क्वेश्चन करना है। ये डेली का डेली करना है। एप्टीट्यूड में पढ़ने से पहले टेबल बनाना है, स्क्वायर रूट लिखना है, क्यूब रूट लिखना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बनाना है, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बनाना है, 10 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज का बनाना है, और रॉन्ग नंबर सीरीज का 10 क्वेश्चन बनाना है, और क्वाड्रिक इक्वेशन का 10 क्वेश्चन बनाना है। इतना करने के बाद, इतना जब कर लोगे, इतना तो डेली करना ही है। उसके बाद 10 नंबर का डीआई भी बनाना। ठीक, डीआई भी 10 नंबर का बनाना। 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन, वही 10 क्वेश्चन बनाना डीआई। ठीक, ये तो हो गया। अब इतना तो डेली करोगे, डीआई बनाओगे, 2 क्वेश्चन डीआई का रहेगा, और 2 क्वेश्चन मतलब वही 10 क्वेश्चन डीआई का रहेगा। ठीक, इतना करने के बाद आप क्या करना, आप अरिथमेटिक पे आते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन हर कोई कर लेता है, जो भी अभी बिगिनर है, जो भी स्टार्ट करे वो लोग कैलकुलेशन को इजी तरीके से कर ही लेते हैं। लेकिन अरिथमेटिक में क्या फंस जाते हैं। तो अरिथमेटिक का सबसे अच्छा तरीका है स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे परसेंटेज का है, सबसे पहले परसेंटेज पढ़ो, इसका बेसिक का 50 से 100 क्वेश्चन बनाओ। ठीक, बेसिक कर लो, उसके बाद 50 से 100 क्वेश्चन बनाओ। अब बेसिक क्या है, मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, वीडियो में डाल चुका हूँ पहले ही, तो जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डाला हूँ, तो आप परसेंटेज का वीडियो देख सकते हो। इसी तरह क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप क्या है, हर टॉपिक का मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालूंगा। ठीक, तो वीडियो को देख कर क्या है, आप बेसिक क्लियर कर लोगे, और एडवांस लेवल भी बताऊंगा मैं, क्योंकि साथ साथ में क्या है, मेंस का भी तैयारी करना है। ठीक, अभी तो क्या मैं प्री का बता रहा हूँ, साथ साथ में क्या है, हाई लेवल का डीआई भी बनाना है, और अरिथमेटिक भी हाई लेवल का करना है। लेकिन क्या है, अभी सबसे पहले हमको क्या है, 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। बचा 4 मंथ जो रहेगा, उसमें बस प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले स्टार्टिंग में क्या है, आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, वरना अभी अभी मॉक टेस्ट लगाने जाओगे तो बहुत नंबर कम आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो पहले कुछ तैयारी कर लीजिए। ठीक, अब क्या है, परसेंटेज के बाद क्या है, प्रॉफिट लॉस, इसका भी वीडियो में डाला हूँ। तो ये प्रॉफिट लॉस अरिथमेटिक का जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक कैलकुलेशन का भी वीडियो लेके आऊँगा, मैं पूरा तैयारी करा दूंगा। ठीक है, इसका इसका मैं एग्ज़ाम तक पूरा, अभी 6 मंथ है, 6 मंथ में मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा, और अच्छे से बेसिक में शॉर्ट मेथड से मैं खुद बना के दिखाऊंगा कि 1 मिनट के कम समय में कैसे बनाना है। ठीक, मैं खुद करके भी दिखाऊंगा, और मैं जितना भी वीडियो डाला हूँ सब वैसे ही डाला हूँ। ठीक, ये होगा। तो इसका जब टॉपिक, एक एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, 50-100 क्वेश्चन हर सिलेबस का कर लेंगे। ठीक, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, बोट स्ट्रीम है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। ठीक, तो इसको स्टेप बाई स्टेप पढ़ना है। पहले परसेंटेज पढ़ना, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ना, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पहले पढ़ना, फिर ट्रेन का पढ़ना, फिर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। ठीक, इसका वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, इसका तो मैं बता दूंगा। सबसे पहला मैन है कि आपको कैलकुलेशन को करना है। क्या कैलकुलेशन बस मैं शॉर्ट मेथड बस बता दूंगा। अब डेली बेसिस पे तो 20-20 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन तो नहीं लाऊंगा। इसको क्या, आपको खुद नेट से सर्च करके आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक, क्वेश्चन को बनाना है डेली बेसिस पे। मैं ये बस बता रहा हूँ कि आपको डेली करना क्या है। अब क्या हो, ये तो प्री का हो गया, और मैथ्स का कैसे करोगे। मैथ्स में क्या है, वही जब प्री इतना कंप्लीट करने के बाद, जितना टारगेट है उतना कंप्लीट करने के बाद, आप पहले क्या कैलकुलेशन करो, और एक एक टॉपिक उठा, और 3 या 4 दिन तक लो एक टॉपिक को, और उतने में क्या है कवर करो। तब जाके क्या है, आपका 2 से 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर बाकी जो 3 मंथ बचेगा, 3 या 4 मंथ बचेगा, उसमें क्या है प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट देना। पहले क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैथ्स का भी कैसे करना, अभी तो सिलेबस कंप्लीट करोगे। पहले पहले लो लेवल का क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन बनाओगे। ठीक, उसके बाद जब आपका क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैथ्स का क्या करना, जो हाई लेवल क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा, मैं कराया भी हूँ एक दो, तो तब तक क्या है, मैं
क्या डेली बेसिस पे वीडियो लाते जाऊँगा, हाई लेवल का भी कराऊँगा, तो उसमें क्या आप देखना वीडियो, तो आपका क्या है, इससे मैथ्स का कवर हो जाएगा, ठीक। और मैथ्स का अलग से कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, हर टॉपिक का लेके आऊँगा हाई लेवल का क्वेश्चन और आपको पूरा डिटेल से बता दूँगा। तो इस तरह से आप तैयारी करना। और रीजनिंग रीजनिंग का भी थोड़ा बता देता हूँ। रीजनिंग में क्या रहता है कि 20 से 25 नंबर का ना पजल ही आता है, ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है। तो डेली बेसिस पे आप प्री लेवल का 5 क्वेश्चन बनाइए, सेम है, ठीक, डेली बेसिस पे। और मैथ्स लेवल का 1-2 पजल बनाइए, ठीक। अब मैं क्या मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स का मैं ज़्यादा फोकस करके मैथ्स बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, एक एक थोड़ा थोड़ा रीजनिंग के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे बनाइए, ठीक। ऑनलाइन बहुत सारा मिल जाते हैं, और अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं रीजनिंग का भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक। तो ऐसे ही तो क्या है, अब तैयारी करना है, भिड़ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब 6 मंथ है करके अभी आराम नहीं करना है, अभी तैयारी करना है, ठीक। मैं कैलकुलेशन का भी शॉर्ट मेथड, एकदम इजी से इजी शॉर्ट मेथड मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। 10 सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 2 सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जिसको 1 मिनट लगेगा वो कैसे बनेगा, मैं उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक। धन्यवाद।